गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। आपका ज्योमेट्री मैथ में आपका ज्योमेट्री का वर्क चल रहा था, जिसमें आपको क्लास 8 की ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही थी। आपका चैप्टर का नेम था सर्कल, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप। आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक आपका हो गया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड से कंटिन्यू करना था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सेकंड का फर्स्ट है, फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। उस वृत्त की परिधि बताइए जिसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तो ये रहा आपका सेकंड का फर्स्ट का सोल्यूशन, जिसमें आपकी रेडियस कितनी दी थी, 21 सेंटीमीटर। आपको पता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल या वृत्त का परिमाप या परिधि क्या होती है आपकी, 2 पाई आर होती है, जिसमें पाई की वैल्यू हमने रख दी 22/7, आर हमारा था 21। 7 से डिवाइड हो गया 21 का कितने टाइम में, 3 टाइम में। 22 इंटू 2 कितना हो गया आपका 44। 44 में 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 132। आपको पता है कि परिमाप या परिधि या सर्कमफेरेंस की यूनिट किस में निकलती, अगर आपकी रेडियस सेंटीमीटर में है तो सर्कमफेरेंस किस में निकलेगी, सेंटीमीटर में निकलेगी। अगर मीटर में है तो आपकी परिधि या परिमाप किस में निकलेगा, मीटर में निकलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है आपका, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिमाप बताइए। यह आपका सोल्यूशन। अब आपको रेडियस नहीं दी जा रही, आपको डायमीटर दिया जा रहा है, यानी व्यास दिया जा रहा है। व्यास कितना है आपका 28 सेंटीमीटर। व्यास को हम क्या लिखते हैं, 2r लिखते हैं। यहाँ से हमने r निकाल लिया, रेडियस निकाली अपने, डिवाइड करा तो कितना आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होती है, किस डायमीटर की हाफ होती है, तो डायमीटर 28 है, तो रेडियस आपकी कितनी निकल आई, 14 निकल आई। आपको क्या निकालना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल या वृत्त का परिमाप। आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू रख दी 22/7, आर आपने निकाला है 14। 7 से 14 का डिवाइड 2 टाइम में, 42 इंटू 22 इंटू 2 कितना हो गया आपका 88 सेंटीमीटर। आपकी यूनिट किस में निकलेगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि आपकी रेडियस किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 है आपका, हाउ मच डिस्टेंस द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव in 1 hour if the length of minute hand of a clock is 7 centimeter, how much will this distance in 3 hour। किसी घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो 1 घंटे में सुई की नोक कितनी दूर चलेगी, या दूरी 3 घंटों में कितनी होगी। ये रहा आपका सोल्यूशन, जिसमें ये जैसे ये आपकी क्या है, एक क्लॉक है, या आपकी क्या है, मिनट हैंड या मिनट वाली सुई है, जिसकी डिस्टेंस कितनी दी जा रही है, 7 सेंटीमीटर दी जा रही। तो इस मिनट वाली सुई को पूरी डिस्टेंस, एक क्लॉक का पूरे 1 आवर में पूरी डिस्टेंस कवर कितनी, 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ये कवर कर लेगी। तो आपको रेडियस कितनी दी जा रही है, द डिस्टेंस ऑफ द मिनट हैंड ये कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। मिनट वाली सुई की डिस्टेंस कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये लंबाई दी हुई है। तो ये देखिए, तो आपके सर्कल में क्या है, ये रेडियस है, तो रेडियस कितनी होगी आपकी 7 सेंटीमीटर। फिर आपको निकालना 1 घंटे में सुई द्वारा चली गई दूरी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मिनट हैंड इन 1 आवर। तो ये डिस्टेंस का जो भी कवर की जाएगी, ये हो जाएगी आपकी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल या वृत्त की परिधि। क्या होती है आपकी 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपकी कितनी 7। 7 से 7 का डिवाइड हो गया, 2 इंटू 22 आपका कितना निकला 44 सेंटीमीटर। 1 आवर में ये जो मिनट हैंड है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, 44 सेंटीमीटर। सुई द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है, 44 सेंटीमीटर है। आपको कितने घंटे में निकालनी, 3 घंटे में निकालनी। तो आपने फिर आप क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस कवर बाय द नीडल इन 3 आवर। 3 घंटे में सुई द्वारा चली गई दूरी, तो 1 घंटे में 44 थी, तो 3 घंटे में कितनी हो जाएगी 132 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, थर्ड का सेकंड, इसमें आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट इट्स एरिया। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। ये आपका सोल्यूशन है थर्ड का सेकंड। आपकी त्रिज्या या रेडियस कितनी थी, 14 सेंटीमीटर थी। आपको निकालना एरिया ऑफ सर्कल या वृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमने रख दी 22/7, आर स्क्वायर है, यानी कि आर को आपको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। आपको आर इंटू आर करा, तो आर की वैल्यू कितनी है 14 है। 14 इंटू 14, 7 से 14 का डिवाइड हो गया 2 टाइम में। 2 इंटू 22 आपका 44 हो गया, इंटू आपका क्या है 14। इन दोनों में मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपकी एरिया की यूनिट किस में निकलेगी, सेंटीमीटर। अगर आपकी रेडियस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगी। क्यों, क्योंकि आपका आर स्क्वायर होता है, इस वजह से आपकी यूनिट किस में निकलेगी, सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4 है आपका, द डायमीटर ऑफ अ फील्ड इज 14 मीटर, देन फाइंड आउट इट्स एरिया। एक मैदान का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। ये आपका सोल्यूशन है। अब आपको फील्ड का क्या दिया जा रहा है,
हेत का व्यास दिया जा रहा है। डायमीटर 2 आ रहा है आपका 14 सेंटीमीटर। आपको फॉर्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर। आपको आर की ज़रूरत है, 2r की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से पहले क्या निकाल लेंगे, r निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो व्यास आपका 14 था। आपकी रेडियस कितनी निकल आएगी, 7 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना, एरिया ऑफ सर्कल आपका पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी r इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7, 7 इंटू 7 17 से 17 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 आपका कितना निकला है 154। रेडियस आपकी सेंटीमीटर में थी, तो यूनिट आपकी एरिया की कितनी कैसे निकलेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 है आपका, द लिड ऑफ अ टैंक इज सर्कुलर whose radius is 70 centimeter. What will be the cost of making lid? If the cost of metal is 17.5 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप करेक्शन कर लेंगे, आपका 17 नहीं होगा 17.5 होगा। यह आपको 3 का 6 है, एक टंकी का ढक्कन वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या कितनी दी, 70 सेंटीमीटर। ढक्कन बनाने में कितना खर्च आएगा यदि धातु का मूल्य ₹17.5 प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो। यहाँ आपका सोल्यूशन है, आपकी रेडियस दी थी 70 सेंटीमीटर और जो आपका लिड ऑफ द टैंक या वृत्ताकार ढक्कन का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। कोई भी सर्कल हो, एरिया आपका पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, उस सर्कुलर लिड का एरिया पूरा निकाल लेंगे। तो हमने क्षेत्रफल निकाला, पाई की वैल्यू 22/7, आपकी आर कितना है 70, आर स्क्वायर है 70 इंटू 70 डिवाइड करा 10 आ गया, 20 इंटू 10 इंटू 70 कितना हो गया आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका यूनिट किस में दी, सेंटीमीटर में रेडियस की, तो आपकी एरिया की भी किस में निकलेगी, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ मेटल आपको दी हुई 17.5, तो हमने 17.5 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ढक्कन बनाने का खर्च कितना हो जाएगा। तो द कॉस्ट ऑफ मेकिंग लिड विद 17.5 रेस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो भी एरिया निकला है आप उसे क्या कर देंगे, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब उन्हें कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एरिया कितना निकला 17.5 से आपका मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके कितने रुपीज़ निकला है 2,69,500, 2,69,500 रुपये। एक्सरसाइज 1 में आप क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। जो क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए गए और बाकी क्वेश्चन आप अपने खुद से लगाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।